हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इफ़ स्टेटमेंट के बारे में। जो कि हमारे पास एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है, इसकी एग्जांपल भी हम एक देखेंगे। इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर इफ़ हमारे पास एक कीवर्ड है। इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। जो आपके पास इफ़ स्टेटमेंट है, ये बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर जहाँ पर आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है, वहाँ पे आप नॉर्मली इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर की एक सबसे सादा तरीन फॉर्म है। सिलेक्शन स्ट्रक्चर के हमारे पास बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिसमें से सबसे जो सिंपल है वो हमारे पास है इफ़ स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग अ कंडीशन। इस स्टेटमेंट को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी एक कंडीशन की बेस के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना हो या उन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट ना करना हो। यानी कि या तो आप एक काम करेंगे या आप नहीं करेंगे, किसकी बेस के ऊपर, एक कंडीशन की बेस के ऊपर। वहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। एक फ्लो चार्ट की मदद से इसको समझते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक कंडीशन है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किए बगैर ही इस प्रोग्राम को एग्जिट कर देते हैं। इसको आप कहते हैं इफ स्टेटमेंट। जब भी आपको ऐसी सिचुएशन अपने प्रोग्राम के अंदर डील करनी होगी, वहाँ पे आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये जो हम कंडीशन देंगे ये एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगी। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। यानी कि अगर आपके पास ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी उन स्टेटमेंट्स को आप एग्जीक्यूट करेंगे। इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट नॉट एग्जीक्यूटेड। लेकिन अगर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स होती है तो हम कंडीशन के बाद वाली ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको एग्जीक्यूट किए बगैर ही प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे। सिंटैक्स देखते हैं कि प्रोग्राम के अंदर आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप लिखते हैं इफ़ और ब्रैकेट के अंदर आप लगाते हैं कंडीशन और उसके बाद आप लिखते हैं जो स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी होती है। ये सिंटैक्स तब इस्तेमाल होता है जब आपने एक वक्त के अंदर एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो। लेकिन अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना हो, उसके लिए आप सिंटैक्स कुछ इस तरह से लिखते हैं इफ़ ब्रैकेट के अंदर आपके पास कंडीशन आएगी और कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वो तमाम स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। इफ स्टेटमेंट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो क्या हैं। इफ स्टेटमेंट इज द सिंपलेस्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर बट इट इज़ वेरी लिमिटेड इन इट्स यूज़। ये एक सादा सी स्ट्रक्चर स्टेटमेंट है, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो कुछ लिमिटेड है। ये हम दोबारा से एक दफ़ा फ्लो चार्ट यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। द स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स नथिंग हैपन्स। हमने अभी देखा अगर तो कंडीशन ट्रू है तो हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम बगैर ही कुछ किए हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। ये बेसिकली हमारे पास इसकी लिमिटेशन है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम बगैर ही कुछ किए हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स मार्क्स एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमने यूज़र से इसके मार्क्स लेने हैं। अगर तो वो मार्क्स 40 हैं या 40 से ज़्यादा हैं तो हम स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले करवाएंगे कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये बेसिकली इसका प्रोग्राम है। मैं सिर्फ बॉडी के ऊपर जा रहा हूँ, बाकी चीज़ें हम बार बार पढ़ रहे हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर लिखा है इंटीजर मार्क्स कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स का। आगे सी आउट सीन आपको पता है हम इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने यूज़र से उसके मार्क्स इनपुट के तौर पर ले लिए। नेक्स्ट अब हमने लिखा है इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40। हमने इफ स्टेटमेंट लगाई है कि अगर मार्क्स जो हैं वो 40 हैं, इक्वल टू 40 हैं या ग्रेटर दैन 40 हैं, 40 से ज़्यादा हैं, तो फिर क्या करो, सी आउट कर दो कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देंगे कंग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो बगैर कुछ किए हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एग्जिट हो जाएगा।
तो ये बेसिकली एग्जांपल थी आपके पास इफ स्टेटमेंट की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ स्टेटमेंट क्या है और प्रोग्राम के अंदर हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।